तो सबसे पहले हम अपने याद की यात्रा स्वस्वरूप में स्थित होते हैं, परमात्मा की याद में उनका आवाहन करते हैं, फिर आज की वाणी को आगे लेंगे। चलिए अब हम अपने मन बुद्धि को तैयार करते हैं परमात्मा पिता की याद के लिए। मन बुद्धि को बाह्य सभी बातों से हटाते हुए वर्तमान में आ जाते हैं। अपने स्वरूप को देखने का अभ्यास करते हैं। मैं इस शरीर से अलग एक चैतन्य शक्ति हूँ। मस्तिका के बीच विराजित हूँ। यदि स्वयं को देख नहीं पा रहे हैं तो मन से संकल्प कर रही हूँ, मैं इस शरीर से अलग मस्तक के बीच विराजित एक चैतन्य शक्ति हूँ। मैं दिव्य हूँ, अलौकिक हूँ। संपूर्ण मौन की इस अवस्था में अपने शांति के स्वधर्म को अनुभव कर रही हूँ। शांति की तरंगे मुझ आत्मा से निकलकर चारों ओर प्रवाहित हो रही है। जिस जगह मेरा ये शरीर है, जहां मैं बैठी हूँ, मेरे संकल्प शक्ति से चारों ओर का वातावरण शांत, अलौकिक, दिव्य होते जा रहा है। स्वयं को मस्तक के बीच देख रही हूँ। मणि की तरह जगमगाती
सातों गुणों की लाइट को चाहूं और बिखेरती। मैं मस्तक मणि हूँ। इस शरीर में अवतार हूँ। कर्म क्षेत्र पर मेहमान हूँ। अब दिल से परमात्मा पिता का आवाहन करते हैं। ज्ञान के सागर, परम धाम निवासी, सर्वशक्तिवान, आपको दिल से प्यार से मैं आत्मा पुकार रही हूँ। मीठे बाबा, हम सबके दिल की पुकार को सुनकर परमात्मा पिता हम सबके समक्ष उपस्थित हैं। शांति। तो आज जो हम लोग मुरली सुनने वाले हैं उसका शीर्षक है महिमा सुनना छोड़ो, महान बनो। तो बाबा कहते हैं अब तो बच्चों को बहुत सामना करना है। ये 1969 में परमात्मा ने हम सबको कहा था कि हमें सामना करना होगा। और अभी का समय देख ही रहे हैं हम सब, कितनी सारी चीजों को सामना करना पड़ रहा है। प्रकृति को, अभी यहाँ पे बारिश हो रही है, क्या होगा अभी? कितना धान का नुकसान होगा, कितनी सारी चीजें होंगी, और इसका जो रिजल्ट आएगा वो तो सामना करना होगा। ये प्रकृति की हो गई। परिस्थितियां तो जैसे एक जाती हैं तो दूसरी लाइन में है, वरदान है उन्हें। एक जाएंगी तो दूसरी आएंगी। तो हम ये नहीं सोच सकते हैं कि चलो ये परिस्थिति चली गई तो अब हम कुछ दिन रिलैक्स, नहीं। अभी तो इट्स सो अनसर्टेन कि कोई भी परिस्थिति किसी भी रूप से व्यक्ति वैभव, शारीरिक बीमारी कैसे भी आ जाती है। संबंधों में अचानक के पेपर आते हैं, अचानक से ही कोई संबंध का आ जाता है कि कोई नाराज हो गया तो कोई कुछ हो गया। कोई भी, हम समझते हैं इस पूरे सृष्टि में ऐसे किसी की डिग्री कम ज्यादा जरूर है, मगर सामना तो सबको करना पड़ रहा है। लेकिन एक जो नशे की बात शशि बहन ने शुरू में ही कही, और वही बात कितनी सुंदर है कि समर्थ साथ है इसलिए कोई मुश्किल नहीं। मुश्किल का अनुभव तो होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन वो कब होता है? जब हम विस्मृत हो जाते हैं कि साथ कौन दे रहा है। तब फिर हम भूल जाते हैं कि साथ हमारा कौन दे रहा है। तो अब इसके लिए हम क्या विधि अपनाएं कि हमें ये याद रहे कि हमें साथ कौन दे रहा है। ऐसी कौन सी विधि को हम अपना सकते हैं
परमात्मा पिता ने तो हमें कह दिया, उन्होंने तो वायदा भी किया कि बाप साथ है, लेकिन हम भूल जाते हैं परिस्थितियों के बीच में। तो उसके लिए हमारी ही कुछ ऐसी धारणाएं हैं, कुछ कमी कमजोरी है, बिलीफ सिस्टम है, संस्कार है, जिनकी वजह से हम समर्थ साथ होते हुए भी उन्हें भूल जाते हैं। ऐसे तो और भी कई सारी बातें हैं, लेकिन एक बात जो आज खास करके मुरली में हमें बाबा ने ध्यान खिंचवाया, बाबा कहते सिर्फ एक बात सभी को ध्यान में रखनी है कि सामना करने के लिए बीच में रुकावट भी आएगी, है ना। जो बातें अभी हम सब कर रहे थे कि सामना तो करना ही पड़ेगा, लेकिन हम कमजोर हो जाते हैं। कई बारी हम भूल जाते हैं कि समर्थ साथ है और अपनी शक्तियों से हम सामना नहीं कर पाते। तो कौन सी बात ध्यान में रखनी पड़ेगी? सामना करने के बीच में रुकावट आती है कुछ बातें, जिसमें आज हम एक बात को लेंगे कि हम, जैसे उन्होंने, बाबा ने ऐसे पूछा मालूम है कि क्या है, तो लोगों ने वहां पे जो भी उपस्थित थे उस समय उन्होंने आंसर दिया, दे अभिमान। तो दे अभिमान को बाबा ने कहा कि हाँ वो तो मूल बात है, दे अभिमान तो एक मूल बात है। बॉडी कॉन्शियसनेस में हम आते हैं, विस्मृत हो जाते हैं कि मैं इस शरीर से अलग, देह से न्यारी चैतन्य शक्ति हूँ, सतोगुणी हूँ, परम धाम निवासी हूँ, सर्वशक्तिवान की संतान हूँ। ये सारी बातें हम भूल जाते हैं क्योंकि बॉडी कॉन्शियसनेस में रहने की हमारे संस्कार है, वो तो है। लेकिन आज हमें बाबा ये कहते हैं, परमात्मा ये बता रहे हैं कि कोई कामना नहीं करनी है, लेकिन सामना करने के लिए बीच में कामना विघन डालेगी। कौन सी कामना? आज जिसका, कामनाएं तो बहुत है, बहुत सारी। कभी ये हम ये सोचते हैं, जैसे होता है ना कि मान लीजिए कोई परिस्थिति है, छोटी सी परिस्थिति को लेते हैं, जो बारिश इस समय हो रही है प्रकृति द्वारा, हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन हम उसमें, क्योंकि सामना हमें पहले मन की शक्ति को स्ट्रॉन्ग करके ही होगा, लेकिन यदि हम उसमें चले जाएं, मैं समझती ऐसा होता, मेरी चाहना ये थी, मुझे लगा था ऐसे है, और उसके हर किसी के जीवन में उनकी जो प्रकृति की परिस्थिति आई है, हर किसी के जीवन में अपनी अपनी परिस्थिति आएगी और उन्हें सामना करना होगा। लेकिन हम क्या कामना करने लगते हैं? ऐसे तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन जो बाबा कहते हैं आज, मेरा नाम हो। अब यहाँ आज जो बाबा कह रहे हैं, संगठन में जब हम रहते हैं, कोई भी संगठन आप लीजिए, चाहे प्रोफेशन का लीजिए, फैमिली इज ऑल्सो एन ऑर्गेनाइजेशन, परिवार भी एक संगठन है। तो वहां जब हमको कोई भी बातों का सामना करना पड़ रहा है, तो सबसे पहले हम चेक करें, तो कहीं ना कहीं ये होता है ना, वही बात जो मैं की बात है, उस दिन बाबा ने कही थी कि मैं आने से मगरूरी आएगी, मायूसी आएगी, मुरझाइश होगी। तो फिर वही बात है, सामना कब नहीं कर पाते हम? कामना होता है, मेरा नाम हो, मैं ऐसा हूं, मेरे से राय क्यों नहीं ली, मेरा मूल्य क्यों नहीं रखा। यह अनेक प्रकार की कामनाएं सामना करने में विघ्न रूप में आएंगी। यह याद रखना है, हमको कोई कामना नहीं करनी है, सामना करना है। यहाँ जो बाबा बता रहे हैं उसका भावार्थ ये है, सामना कहाँ करनी है। जैसे एक एग्जाम्पल है, हम लोग कहते हैं कि सामने देख रहे हैं कि कुछ गलत हो रहा है, लेकिन यदि सामने वाले से हमें किसी बात की प्राप्ति हो रही है, उनकी वजह से मेरा नाम हो रहा है, मुझे कुछ मिल रहा है, लेकिन वहां हम उनको ओपोज या नहीं कर पाएंगे, उनको शिक्षा नहीं दे पाएंगे, हम उनके ही हाँ में हाँ मिला लेंगे, तो हम उनको फेस नहीं कर सकते। एक तो ये हुआ क्योंकि कहीं प्राप्ति हो रही है, और दूसरा, हम लोग जब ये कामना रहता है प्रोफेशन में, यदि हम आ गए, है ना, तो वहां पे अगर लगता है, एक बात बहुत ही कहते हैं ना, एक बहुत चीज है जो भी, यहाँ पे बहुत सारे लोग प्रोफेशनल हैं, चाहे किसी भी प्रोफेशन में हो। आजकल क्या हो रहा है, प्रोफेशन में ही इथिक्स कम क्यों हो गया है? हम बातें तो करते हैं, एविडेंस की बात करते हैं, गाइडलाइन की बात करते हैं, एथिक्स की बात करते हैं, कॉन्फ्रेंस करते हैं, मीटिंग करते हैं, बातें करते हैं, लेकिन इतना सारा चीज के
बाद भी अनइथिकल तो कभी कभी जो हो जाते हैं, उसके पीछे वजह क्या है, वही बातें आ जाती हैं। क्योंकि ये कामना रहती है कि मेरा नाम हो, मेरा मुझे आगे आना है, मुझे मिलना चाहिए। एक बहुत सुंदर बचपन की याद है, ज्ञान से परे, लेकिन मुझे बहुत मदद करती है, क्योंकि ये सारी बातें हमारे अंदर भी है, तब तो ये पढ़ना पड़ रहा है, तब तो परमात्मा शिक्षा दे रहे हैं। अगर ये बातें नहीं होती तो फिर ये पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी हमें। तो ये बातें हैं। कब मदद आती है? जब भी इन बातों को लेकर के कि मेरा मान क्यों नहीं रखा गया, मुझे ये सेल्फ एस्टीम होता है कई बारी संगठन में, चाहे कोई भी संगठन में चल रहे हो। तो एक जब सुष्मिता सेन जब मिस यूनिवर्स बने थे, बचपन की मेरी ये चीज है और मुझे ये चीज बहुत मदद करती है। तो जब उनको, उनके साथ में जब थी कहाँ, वेनेजुएला जो भी थे, क्राउन सुष्मिता सेन को मिला। लेकिन खुश वेनेजुएला भी थी, और शी हग्ड सुष्मिता सेन। एंड सुष्मिता सेन ने जो एक बात कही थी वो बहुत अच्छी थी, कि समवन लाइक मी वांटेड द क्राउन टू फील द ग्रेस, बट शी ऑलरेडी हैव द ग्रेस। तो उन्हें ये चाहिए नहीं था, वो ऑलरेडी अपने ग्रेस को दिखाया उन्होंने। तो बाहर में भी कई सारे लोग इतने महान, क्योंकि हम ये पढ़ ही रहे हैं ना, महिमा सुनना छोड़ो महान बनो। तो और भी इस तरह के कई सारे लोग, जब आप एपीजे अब्दुल कलाम साहब की बात करें, कभी हम सोचे हैं कि उन्होंने, जब उन्हें पेटेंट होने के लिए कहा गया था, पेटेंट के लिए उनको बहुत सारे ऑफर आए, उन्होंने सामना किया ना? कामना नहीं थी उनके अंदर, किसी भी चीज की कामना नहीं थी। कि वो तो ये भी नहीं चाहते थे कि उनका नाम हो, कभी उनको ऐसा नहीं लगता था कि पेटेंटेड हम हो जाएंगे, तो कभी नहीं। उनको देश के लिए, सिर्फ उनके अंदर यही लक्ष्य था कि उन्हें देश की सेवा करनी है। तो क्या हुआ, महान तो वो बन गए ना। वो महान बनने के लिए उन्होंने ये सारी चीज नहीं की, वो सिर्फ जो है वो देश की सेवा के लिए कर रहे थे, और वो महान बन गए। महिमा के लिए उन्होंने ये सब नहीं किया, अपने आप को बहुत ऊंचा सिर्फ उठ जाऊं इसके लिए नहीं किया, तो वो महान बन गए। तो यही चीज है, हमारे जिंदगी में भी कई बारी हम कामनाओं के पीछे रहते हैं, नाम हो, हमारा वैल्यू हो, आई शुड बी वैल्यूड, आई मस्ट बी लिसन्ड, और उसके चक्कर में बहुत सारी बातें की कमजोरी आती है, और हम फिर सामना नहीं कर पाते। चाहे व्यक्ति हो, व्यक्ति अगर, या फिर जिंदगी में कोई ऐसी चीजें हो जो हम एडजस्ट कर लेते हैं, गलत चीज को भी, और ये सारी चीजों को, इसीलिए और अपने भी कमी कमजोरी को सामना करने के लिए कामनाओं का त्याग करना होगा, सामना अपना करना है। बहुत सारी हमारे अंदर फ्लॉज हैं, उसको फेस करना है, देखना है, उनसे दूर होना है। लेकिन वो तब हो पाएगा जब हम ये जो छोटी मोटी कामनाएं हैं उनसे अलग होंगे। और अभी हम मेहमान हैं, हम अभी, तो परमात्मा हमें याद दिला रहे हैं, अगर कोई कामना की तो सामना नहीं कर सकेंगे। और अव्यक्त स्थिति में महान बनने के लिए एक बात जो कहते रहते हैं, वह धारण कर ली तो बहुत जल्दी और सहज अव्यक्त स्थिति में स्थित हो जाएंगे। वह कौन सी बात? हम अभी मेहमान हैं, क्योंकि आप सभी को भी वाया सूक्ष्म वतन होकर घर चलना है। हम मेहमान हैं ऐसा समझने से महान स्थिति में स्थित हो जाएंगे। इसका हम अनुभव करेंगे कि हम मेहमान हैं ऐसा समझने से महान स्थिति में हम कैसे स्थित हो सकते हैं। क्योंकि अभी जो परमात्मा हमें बता रहे हैं महान किस में बनना है, ये जो हमारा स्पिरिचुअल पाथ हम पे जो हम चल रहे हैं, ये जो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस है, उसमें हमें महान बना क्या, ग्रेट, है ना? ग्रेट बनना है, तो उसके लिए हमें किन बातों को धारण करनी है? ग्रेट इसलिए नहीं बनना है कि मेरा नाम हो, मेरी महिमा हो। ग्रेट इसलिए बनना है कि हम ग्रेट हैं ही ऑलरेडी, हम भूल गए हैं, और हम मेहमान हैं, यहाँ कर्म क्षेत्र पर पाठ बजाने आए हैं। लेकिन असल में हम चैतन्य शक्ति हैं, परम धाम के निवासी हैं। तो यदि हम इन धारणाओं को अपनाएंगे ना, तो हमें छोटी छोटी बातों पे इतना मेहनत नहीं करना होगा कि हम अपने आप को महान कर सके। तो
और दूसरा बात जो हमें परमात्मा ध्यान खिंचवाते हैं कि मेहमान के बजाय जरा भी एक शब्द में अंतर कर लिया तो गिरावट भी आ जाएगी। वह कौन सा शब्द? मेहमान समझना है, लेकिन महिमा में नहीं आना है। अगर महिमा में आ गए तो मेहमान नहीं बनेंगे। इसको दो तरह से जो मुझे समझ में आया है, अगर इसमें से और किसी को कुछ बहुत अच्छा जर्निंग है तो प्लीज आप रख सकते हैं। लेकिन जो मुझे दो बातों में क्या है कि अगर हम इसको एनर्जी के लेवल पे भी लें तो परमात्मा जो है वो फुल पोटेंशियल है उनका, और वो हाईएस्ट ऑफ द हाईएस्ट है। तो और हम सब भी वहां पे जब थे तो हम भी अपने फुल पोटेंशियल में थे, लेकिन हम यहाँ पे आए कर्म क्षेत्र में पार्ट बजाए। एनर्जी हमारी जो काइनेटिक एनर्जी में जो बर्थ रिबर्थ में आए तो सम अमाउंट ऑफ एनर्जी हमारी जो है वो लॉस होते गई, तो आत्मा में शक्ति कम होते गई। अब अगर हमें फिर से अपने उस फुल पोटेंशियल को रीगेन करना है तो हमारा जो पूरा जो थॉट है और हमारी जो बुद्धि की योग जो बाबा कहते हैं, तो वो हमारा हर समय परमात्मा और परम धाम की तरफ रहना चाहिए। हमारा ये एटीट्यूड रहे कि मैं आत्मा हूँ, चैतन्य शक्ति हूँ, परम धाम की निवासी हूँ। लेकिन यदि हम महिमा के चक्कर में आते हैं तो महिमा कौन करेगा? यहाँ आत्माएं करेंगी। आत्माएं ही तो महिमा करेंगी ना। तो जब आत्माएं महिमा करेंगी और हम उनसे प्रभावित हो गए तो हमारा बुद्धि योग भी उनके साथ अटैच होगा, क्योंकि हम प्रभावित भी हो रहे हैं। और दूसरा, जो जब हम महिमा सुनते हैं और उससे प्रभावित होते हैं तो कल को जब महिमा नहीं होगी तो फिर प्रभावित होंगे। लक्ष्य हमारा है सोल कॉन्शियस, परमात्मा के साथ जितना जितना रह सके, लेकिन हम अफेक्ट हो रहे हैं, इन्फ्लुएंस्ड हो रहे हैं अपनी महिमा से। तो हमारी एनर्जी लेवल का जो हमारा लक्ष्य है, हम जहाँ पहुंचना चाहते हैं वो नहीं पहुंच पाएंगे। एक तो ये है, और दूसरा ये है कि महिमा सुनना हमारा लक्ष्य नहीं है तो विधि लेकिन क्या है? अब ये भी बात तो सच है ना कि अप्रिसिएशन, एवरीवन लाइक्स अप्रिसिएशन, ये तो सत्य है। अप्रिसिएशन सबको पसंद है, और सिर्फ पसंद नहीं है, पॉजिटिव फीडबैक अब भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अब जैसे सपोज मान लीजिए कि हम लोग ये जो मुरली डिस्कशन कर रहे हैं, तो जरूर मुझे लगेगा कि हम लोग सब जो यहाँ है किसी का टाइम वेस्ट तो नहीं है, फीडबैक चाहिए होगा। पॉजिटिव फीडबैक मिलेगा तो उसको और बेहतर, निगेटिव फीडबैक मिलेगा उसको सही करेंगे, बट फीडबैक इज इम्पोर्टेंट। एंड ऑब्वियसली अप्रिसिएशन तो पॉजिटिव एनर्जी होता है। तो फिर क्या किया जाए? भगवान हमें कह रहा है कि महिमा नहीं सुननी है, मेहमान बनना है, और उसकी विधि महान बनना है, और उसकी विधि है महान बनने की, मेहमान समझो। तो हमें जब भी ऐसी बातें आए, जैसे मान लीजिए कि किसी ने महिमा किया, जो समझ में मुझे आया है, मान लीजिए कि कोई महिमा कर रहे हैं हमारी, तो वो किनका गुण दिया हुआ है? वो तो परमात्मा की विशेषता है। और मैं कौन हूँ? मेहमान हूँ, रहवासी कहाँ की हूँ? परम धाम की हूँ। तो इन्फ्लुएंस नहीं होंगे। और ये इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि यदि हम किसी के महिमा से इन्फ्लुएंस्ड होंगे तो ये तय है कि हम उनकी निंदा से भी निगेटिवली इन्फ्लुएंस्ड होंगे, और फिर हमारी जो एनर्जी है, वाइब्रेशन है, वो नीचे की तरफ जाएगा। लक्ष्य है वी हैव टू रेज आवर वाइब्रेशन, वी हैव टू अचीव आवर फुल पोटेंशियल। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि, तो अब सार रूप में इसको अगर बस कहें और फिर अभ्यास करते हैं, इस सार रूप में जो है ना वो ये है कि, चलिए इसको मेडिटेटिव वे में अब हम लोग अभ्यास करते हैं। ओम शांति।
मैं इस शरीर में मेहमान हूँ। मैंने, मुझ आत्मा ने शरीर का आधार लिया है। कर्म क्षेत्र पर अपना सर्वश्रेष्ठ पाठ बजाने के लिए। आज दिन तक सुनते आए कि हम तो मुसाफिर हैं, लेकिन परमात्मा ने मेरा ठिकाना मुझे बताया। मुझ मुसाफिर का परमानेंट रेसिडेंशियल एड्रेस दिया। मैं आत्मा अपने परम पिता परमात्मा के साथ परम धाम में, शांति धाम में, चैतन्य रूप में निवास कर रही थी। सृष्टि के समय अनुसार अपनी प्रारब्ध अनुसार वहां से अवतरित होकर पाठ बजा रही थी। जिन भी आत्माओं के संबंध में आई, संपर्क में आई, मैं उनके लिए भी मेहमान हूँ, क्योंकि मुझे वापस परम धाम ही जाना है। समर्थ परमात्मा पिता मेरे साथ है। इस पाठ को बजाते हुए हर परिस्थिति को सामना करने की शक्ति मेरे साथ है। मुझे नाम की, मान की, शान की कोई कामना नहीं। महिमा मुझे प्रभावित नहीं करती, निंदा मुझे प्रभावित नहीं करती, क्योंकि मुझे पता है मैं महान आत्मा हूँ। इस शरीर में, इस सृष्टि पर मेहमान हूँ। तो परमात्मा हमें यही बता रहे हैं कि हम मेहमान हैं, ऐसा समझने से
महान स्थिति में स्थित हो जाएंगे। मेहमान समझेंगे तो महान बनेंगे, अगर महिमा में आ गए तो मेहमान नहीं बनेंगे। है जरा सा अंतर मेहमान और महिमा, लेकिन जरा सा अंतर भी अवस्था को बहुत नीचे ऊपर कर देता है। अब परमात्मा पिता को उनके परम धाम में याद करके हम लोग आज का सत्र यही समाप्त करेंगे और कल इसी स्मृति में रहकर कर्म क्षेत्र पर पाठ बजाएंगे कि मैं इस शरीर में मेहमान हूं और महान आत्मा हूं। ये दो शब्द को याद रखेंगे, मेहमान और महान। अपने घर की स्मृति में जहां से आए हैं थोड़ी देर रहते हैं। मन से संकल्प बुद्धि रूपी नेत्र से देखने का प्रयास करते हैं। अनुभव करते हैं और दिल की भावनाओं को मेरे प्यारे परमात्मा पिता से जोड़ देते हैं। मन, बुद्धि, दिल एक की तरफ। अनुभव कर रही हूँ सुनहरे लाल प्रकाश का वो घर, मेरा घर। शांति है, पवित्रता है, इस शांति में धीरज है। मैं अपनी चैतन्य अवस्था में एक सितारे की तरह चमक रही हूँ। ये कितनी सुंदर, कितनी न्यारी और प्यारी अवस्था है। मैं अपने घर में हूँ। देख रही हूँ मेरे पिता को, उनके सानिध्य में। कितनी निश्चिंत। अब इस स्मृति के साथ वापस अपने भृकुटी आसन पर आ जाती हूँ। मेरा घर परम धाम है। मेरे पिता
सर्वशक्तिवान परमात्मा शिव परम धाम के निवासी हूँ। मैं मेहमान हूँ, महान आत्मा हूँ। ओम शांति।